हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल पीटीएस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय इतिहास का आधुनिक भारत का अध्याय नंबर 2 ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शिद कुली खां। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने अंग्रेजों में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? वो प्लासी का युद्ध था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक कौन सैन्य सफलता मानी जाती है? इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष में? 1757 ईस्वी में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव परास्त हुआ था डैश के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? मीर कासिम ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। सबसे अधिक निर्णायक मत जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था बक्सर का युद्ध। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी वह था? निम्नलिखित में से एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी वह था शाह आलम द्वितीय। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को
शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? खासी जनजाति। अवध सल्तनत के हिंदू नायक वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। दूसरा, अवध के नवाबों के राज्यों में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। ये दोनों के दोनों कथन सही हैं। 23वां क्वेश्चन, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, अंबर का युद्ध, प्लासी युद्ध, बांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। क्वेश्चन नंबर 24, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजय हुआ। ऑप्शन नंबर ए, काउंट लाली। वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके बीच हुआ? ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुआ और ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? 1760 वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसियों के खिलाफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, गलत है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, बी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? मराठा। यहीं टेस्ट हम लोग का समाप्त हुआ और आगे भी ऐसे करके पूरा घटना चक्र का आधुनिक भारत का क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।